Now, student, today we have to learn that how can we multiply the fraction with whole number. In exercise 5.3, question is 4 upon 5 multiply 20. ठीक है, इसमें ये हो गया आपको होल नंबर और ये हो गया आपको फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन को होल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना. तो कैसे करते हैं, तो हम ये जैसे 20 है ना, सिर्फ 20 है, ये आप मिडिल में लिखा हुआ है 20, इसका मतलब है ये न्यूमरेटर में है 20. इसका मतलब होता है कि ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 upon 5 मल्टीप्लाई 20 upon 1, ठीक है ना. इसको लिए कोई बच्चे यदि नोट कर रहे हैं तो अभी नोट ना करें, ये चेतना अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, आप कर लेना. अभी बस आपको समझने पे ध्यान देना है, कोई भी बच्चे अभी ना नोट करें. तो ये 20 जो मिडिल में लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये न्यूमरेटर में है, ठीक है. दैट मीन्स ये 20 upon 1 है. ये लिखते नहीं है, हम बस समझते हैं कि ये ऐसे है. ओके, तो अब इसमें क्या करना है हमें, ये जो 5 है, इस 5 को 5 1 जा 5, एक ही टेबल से यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा हो, यदि दोनों नंबर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई सा भी नंबर, यदि यहाँ पे जो नंबर है वो इससे डिवाइड हो रहा है या ये इससे डिवाइड, बस 4 और 20 को डिवाइड नहीं कर सकते. तो 5 से ये 20 भी डिवाइड हो रहा है और 5 भी डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर देना है. ओके, अब ये किसी भी नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा. इतना इक्वल टू हो गया 4 मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स, और नीचे तो 1 है, 1 जो है सो हम लिखने की जरूरत नहीं है, यानी 4 4 जा हो गया इसमें आपको 16. ओके, 4 4 जा 16 हो गया. आ गया सबको समझ में? किसी को कोई डाउट भी है इसमें? नो सर. ओके, नो सर. अब हम क्वेश्चन नंबर ई करते हैं इसका. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. यस बोलिए. सर हमें एक और बार समझा दीजिए. एक और बात नहीं, आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया ये बोला करो. एक और बात, ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती है, आप ये बोला करो. एक तो जब मैं समझाता हूँ तो आपको बीच में बोलना है जहाँ पे नहीं समझ में आता है, या नहीं तो जब मैं मान लो समझा भी देता हूँ तो आपको बोलना है कि कहाँ पे नहीं समझ में आया है, ठीक है ना. ये एक और बार समझा दो, ये अच्छी बात नहीं होती है. चलो ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं समझाऊंगा तो उसमें समझ लेना ठीक से, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बताना है आपको. जैसे आप मान लो 28 मल्टीप्लाई 2 upon 6. तो मैंने बताया था कि जैसे इसमें 20 जो है ये न्यूमरेटर में है, और इसमें न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में कौन कौन से नंबर है? 2.6. नहीं, न्यूमरेटर में, सर न्यूमरेटर समझते हो ना, न्यूमरेटर 28 और 2. 28. इसमें दो न्यूमरेटर में दो नंबर है 28 और 2, ठीक है. और डिनोमिनेटर में क्या है सर 6. 1 और 6. डिनोमिनेटर में हो गया आपको 6 और न्यूमरेटर में हो गया 28 और 2, ठीक है. सर आवाज बहुत धीरे. अब हमें क्या करना है, ये 28 या तो इसको डिवाइड कर सकते हो आप 2 और 6 को, या 28 और 6. तो 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा आपको 14. सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है सबको? यस सर अब आ रही है. तो 2 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 14 हो गया,
और 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया। यदि ये दोनों एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, एक ही नंबर से यदि नहीं डिवाइड हो रहा है ये दोनों, तो यदि ये दोनों हो रहा है एक ही नंबर से तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको भी हम, जैसे 28 मल्टीप्लाई 6, 2 से हमने इसको काटा, आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। जैसे हम मान लो 28 मल्टीप्लाई 2/6, तो आप इसको ऐसे भी काट सकते थे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो अब इसको हम क्या करेंगे, इतना इक्वल टू हो गया आपको, ये हो गया 14 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। इतना इक्वल टू हो गया 8/3, ठीक है। ये हो गया आपको 14/3, और यहाँ पे आ गया आपको 8/3, ठीक है। सर मुझे कुछ सर कुछ समझना है। हाँ बोलो। सर मुझे यहाँ से समझना है, 4 × 2 से समझना है मुझे। एक मिनट, सर मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, एक मिनट। हो गया। हाँ बोलो, कहाँ पे नहीं समझ में आया? 4 × 2। और यहाँ सॉरी 14 होगा, यहाँ 14, सर मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पे हो गया 14 और यहाँ पे हो गया आपको 2। हाँ बोलो, अब किसको नहीं समझ में आया? सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। कुछ नहीं, कहाँ पे नहीं समझ में आया ये बोलो। एक्सक्यूज मी, कहाँ पे नहीं समझ में आया? ये जो लिखा हुआ ये समझ में आ रहा है? ये जो 28 लिखा हुआ ये समझ में आता है कि नहीं कि ये 28 है? ये समझ में आता है? ऊपर वाला तो थोड़ा बहुत समझ आया, नीचे वाला थोड़ा बिल्कुल बहुत क्या होता है? थोड़ा बहुत क्या होता है? हमें भी समझ नहीं आया सर। ओके ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे है आपको है 28, तो 28 ये न्यूमरेटर में है और ये 6 जो है ये डिनोमिनेटर में, ओके। तो जब एक ही नंबर से दोनों डिवाइड होगा, एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही संख्या से जब डिवाइड होगा तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 28 जो है, सबके बोलिए, ये बातें ना करें, माइक ऑफ रखो सभी बच्चे अपना, माइक ऑफ रखिए। रुद्र प्रजापति माइक ऑफ करो अपना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 28 है ये 2 से डिवाइड हो रहा है और 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यानी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है ये दोनों। यहाँ पे 20 और 5 जो है ये 5 से डिवाइड हो रहा था, यानी कि एक नंबर ऊपर वाला यानी कि नोमिनेटर का और एक नंबर डिनोमिनेटर का डिवाइड होना चाहिए। एक नंबर न्यूमरेटर और एक नंबर डिनोमिनेटर का। क्या आप लोग ध्यान ही नहीं देखते हो क्लास में, तो आपको कहाँ से समझ में आए? नितेश चौहान को देख रहा है क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 28, 14 2 जा 28 और यहाँ पे 3, ओके। आप ऐसे, मैंने यहाँ जो बताया था ये इसलिए बताया था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। या तो ऐसे कर लो या ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ओके। सर
Okay, sir. I have done. और किसी को कुछ समझना आया इसमें? No, sir. आ गया समझ में सर. बोलो। सर हमें F2 वाला समझा दीजिए सर. F2 वाला. पहले ये बताओ कि ये समझ में आया? सर ये वाला समझ गया. आ गया ना? सर उसी में ही सर F वाला सिखा दीजिए सर. F वाला सर. F वाला समझ नहीं आया. F वाला उसी तरह से होगा. F वाला भी उसी तरह से. यस बोलिए. सर F वाले में जैसे कि 25 मल्टीप्लाई 2/5 दे रखा है, तो वो 5 से डिवाइड होगा ना? अभी देखो. क्वेश्चन नंबर F में है आपको. यही तो क्वेश्चन नंबर F में है 25 मल्टीप्लाई तो निकल गया यहाँ से. 25 मल्टीप्लाई 2/5. यही है ना? अब इसमें Yes, ये sir. बताओ कि नुमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए. 5 से डिवाइड हो रहा है. वेरी गुड. ठीक है ना? 5 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड कर दिया हमने इसको. 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. तो न्यूमरेटर में हो गया आपको 5 मल्टीप्लाई 2 और डिनोमिनेटर में बस एक ही बचा 1. डिनोमिनेटर में बस एक ही बचा आपको 1. ओके. तो ये कितना हो गया आपको? 10/1. 1 लिखते नहीं है यहाँ भी. ये भी यहाँ भी 1 नहीं लिखना चाहिए हमें, बस आपको समझने के लिए बता रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या हो गया आपको? इसका आंसर हो गया आपको 10. नीचे यदि 1 है तो आपको माइंड में बस रखना है कि नीचे 1 है, लिखा नहीं जाता है उसको. ओके. Yes. इज इट क्लियर? हाँ. Yes. मैं जो आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा, मैं आपको पीडीएफ भी जो सेंड करूंगा तो उसमें आपको नीचे 1 लिखा हुआ नहीं रहेगा. ठीक है ना? आपको बस ये समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. हाँ बोलो. 28 मल्टीप्लाई 2/6 वाला सर, उसमें आंसर तो 28/3 आना चाहिए था ना? 28/3 तो है. और क्या है? सर हमने तो देखा था 8 है. 8 नहीं है, उसको मैंने सही कर दिया. ये देखो, देखा? सही कर दिया है ना? सर हाँ बोलो. एक्सक्यूज मी सर. यस बोलिए. सर जी हमें ये ई वाले में ना सेकंड पॉइंट वाला समझ नहीं आया, ये जो आपने बॉक्स में करा था. मैंने बोला कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. आया समझ में? ओके सर. हाँ. यदि ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों नंबर को भी डिवाइड कर सकते हो, आंसर वही आएगा. ओके. ओके सर. हाँ मैंने ये बोला था. ओके. तो आपको होल नंबर से फ्रैक्शन अब सबको समझ में आ गया? यस सर. ओके. तो आप लोगों ने ये सीखा कि फ्रैक्शन को कैसे होल नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है. ओके.